कुछ वजहों की वजह से आज जो ये नाम चेंज हुआ स्टेज का हुआ, कुछ वजह थी। मैं अकेला नहीं है, मुझे ये महसूस हुआ इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फजूल खर्ची बर्थडे के मौके पर उम्मत में पैदा हुई है। अभी गालिबन मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम का एक मतलब वर्कशॉप हुआ और कर्नाटक में भी पूरे कर्नाटक के उलमाए कराम का वर्कशॉप हुआ। उन्होंने रिसर्च और तहकीक निकाली कि बर्थडे पर जो फजूल खर्ची हो रही है और इस पर नाच गाने पे जो खर्च हो रहा है, ये अगर कंटिन्यू 10-20 साल इसी तरह अगर चलता गया तो हमारी नस्लें इसको नेक काम समझकर करने लगी। बर्थडे सेलिब्रेशन में खर्च होने वाले लाखों रुपए अब यतीम बच्चों के मुंह का निवाला बनेंगे। डीजे डॉल्बी केक हार पेटे के लिए खर्च होने वाले पैसे अब गरीबों के घर का चूल्हा जलाएंगे। अजहर गोल्डन फ्रेंड सर्कल ने उठाया बड़ा कदम। बर्थडे सेलिब्रेशन की बजाय सामाजिक उपक्रम कर गरीबों के साथ रहने का वादा किया है। आप सबको पता है कि सोलापुर शहर में अजहर गोल्डन मित्र परिवार की ओर से अजहर गोल्डन का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। डीजे डॉल्बी केक पेटे में हजारों रुपए खर्च होते थे, लेकिन इस साल होने वाले 14 अगस्त अजहर गोल्डन के जन्मदिन के मौके पर गोल्डन मित्र परिवार ने विविध सामाजिक उपक्रम करने का बेड़ा उठाया है। शहर के उलमाओं ने कुछ जिम्मेदारों की मीटिंग लेकर उन्हें समझाया कि यह सब चीजें बंद करें। इसी को ध्यान में लेते हुए आने वाले 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक अजहर गोल्डन ने अपने दोस्तों के बीच एक स्कैनर घुमाने की मुहिम चला जा रहे हैं। गोल्डन ने अपने दोस्तों से अपील की है कि इस स्कैनर में अपनी ताकत के मुताबिक रुपए 5 से लेकर जितने हो सके उतने पैसे आप यतीम बच्चों के लिए दे सकते हैं। गोल्डन के इस निर्णय से समाज में युवाओं को एक बड़ा बदलाव देखने मिलेगा। बात करें तो सोलापुर शहर की हर कोई बर्थडे सेलिब्रेशन को आम समझ रहा है। 12 साल से लेकर 25 साल के युवा बर्थडे सेलिब्रेशन में हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन कई साल से बर्थडे सेलिब्रेशन करने वाले गोल्डन ने उन युवाओं के लिए एक मैसेज देते हुए एक बड़ा कदम उठाकर समाज में एक नया बदलाव लाने की कोशिश की है। यह सब देखते हुए शहर के उलमाओं ने गोल्डन मित्र परिवार की खूब सराहना कर अजहर गोल्डन को फूल देकर फूलों की माला पहना कर उनका सम्मान किया गया। आइए देखते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए अजहर गोल्डन ने क्या कहा। सब लोग आए घर पे। मैं जो सोचा कि हर बारी जो है हम 2-4 लोग सोच के करते थे, ये ताजमत रन दे, मैं रन दे, खान साहब रन दे, हमारी कंपनी में बहुत सारे जिम्मेदार है, काजी साहब रन दे, ऐसा सब लोग मिल के करते थे। वो पहला 2019 शायद मेरे ख्याल से 2014 में मेरा पहला बर्थडे हुआ। फिर उसके बाद मैं ताजमत कंपनी से ज्वाइन हुआ। 2019 में मेरा और एक बार बर्थडे हुआ, बराबर है। वो बर्थडे थोड़ा पॉपुलर हुआ मेरा। उसके बाद ताजमत में रिकॉर्ड चलाए हम सब लोग। फिर अब हमारा भाई ताजमत उन बोला कि तेरे बारे में भी सोच। मैं बोला ठीक है, मेरे बारे में सोचता, तेरा नाम मेरा नाम एक है। लेकिन आज कुछ वजहों की वजह से आज जो ये नाम चेंज हुआ स्टेज का हुआ, कुछ वजह थी। ठीक है, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन हुआ। ताजमत बाकी चाहता बस। और दूसरी बात, अब ये बर्थडे में मैं अकेला नहीं है, मुझे ये महसूस हुआ इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे से नाराज थे, मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। मैं जो है उनसे भी जो है ना मेरे गलतियों की माफी मांगता हूँ। तुम सब लोग मुझे जो है, मेरे से जो भी लोग नाराज है, इस नाराजगी को दूर करो, ना तो पसंद को दूर करो। मैं जो है आज जो फैसला लिया, ये आज मेरे दोस्तों में, मेरे जो रिश्तेदारों में, मैं जो मेरे फैमिली मेंबर दोस्त लोगों को समझता था, उसमें ना इत्तेफाक आ रही है। हम जो है सब कंपनी मिलकर 5-6 लाख खर्चा करके भी हमारे अंदर ना इत्तेफाक आ रही है। तो वैसा काम करके मैं करूँ क्या?
बरोबर है। मेरे को जान देने वाले दोस्त थे मेरे सब लोग। आज कौन मुझे ऊपर गया, कौन नीचे गया, ये सब चीज़ों की वजह से कातों का हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ, हमारे दोस्ती में दरार है। तो इसके बाद सबको ये बोलता मैं कि कोई भी ऐसा मत सोचो अपना दोस्त आगे जा रहा पीछे जा रहा उसके साथ करो, उसको सही फैसले की हुकूमत दो। क्योंकि आज जो है ना अपने ग्रुप में अगर कोई आगे जा रहा है तो दूसरे को तैयार करने वाले लोग रहते हैं, बराबर है क्या? ऐसा होता होता, लेकिन जो कुछ है आज सब ठीक है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं मेरे बर्थडे में क्या क्या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजहर रामपुरी अजहर गोल्डन। मैं जो है ये प्रोग्राम मीटिंग इसलिए लिया था कि कुछ मेरे जो दोस्त अहबाब है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, ये सब मेरे बर्थडे पर बुलाकर केक, पटाखा, पेटे और ये सब चीज़ें करते हैं। मिनिमम एक कार्यक्रम को 1000 के आसपास या 2000 के आसपास खर्चा आता। तो वो चीज़ को रोकते हुए मैं क्या सोचा कि इस बार पेटा, पटाखा, केक ये सब चीज़ें नहीं करते हुए 5 तारीख से लेके 14 तारीख तक मैं जो है अपने यतीम खानों, मदरसों का मदद करना, मदरसों की मदद होना, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा होना, इस सोच की वजह से जो है मैं ये फैसला लिया कि मेरे स्कैनर पर जब मैं स्टेटस लगाऊंगा तो मेरे सभी दोस्तों, चाहने वाले लोग जितने भी हैं वो सब लोग वो स्टेटस फॉरवर्ड करना, फिर उस पर नीचे का टाइटल ये रखना कि 5 रुपये से लेकर अपना मन जितना बोला उतना, उस पर जो है वो सब लोगों ने 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक शाम तक वो चीज़ को जो है फॉरवर्ड करना और उस पर जो है मदद जाना। और मेरे दोस्तों के मैं ये बोलता हूँ, मेरे दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मोहब्बत में मैं इन चीज़ों की तुमको मतलब मोहब्बत का वास्ता दे के ये चीज़ों का ध्यान रख के, ख्याल रख के ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों की मदद होना, मदरसों की मदद होना, यतीम खानों की मदद होना मेरा ये मंशा है। और मुझे भरोसा है मेरे दोस्तों पर, अजहर गोल्डन फ्रेंड सर्कल पर और बाकी सब मेरे अटैच दोस्तों पर, सभी उसमें बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, मैं नाम लूँगा, 1-2 का नाम छुपेंगे तो सबको बुरा लगेगा, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। जितने भी मेरे कार्यक्रम में आए थे उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी ये सोच है, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। अचानक से इतना बड़ा फैसला लेने की वजह क्या? अचानक से नहीं हुआ ये सब, 2-3 दिन पहले से साहिल भाई और 2-4 मौलाना लोग ये सब जो है मेरा जहन बनाए, जहन बनाकर मुझे बोले कुछ अपने कौम के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कौम की कैसा मदद होती वो सोचो। इसके लिए मैं ऐसा फैसला लिया। कितने दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा जो आप मुहिम रबा रहे हो? क्या क्या रहेगा मुहिम में? अब 5 तारीख से तो स्कैनर की मुहिम रहेगी, फिर उसके बाद 1 तारीख से जो हमारे घरपुर के और साहिल भाई, बब्बू, इन्हों जो कुछ लेंगे, अभी बहुत सारे लोग स्टेज पर भी बोले हैं कि आरोग्य शिविर, उसके बाद जो है ऐसे अच्छे स्कीम रखेंगे हम 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इंशाल्लाह। हमें एक बात और आपके कार्यक्रम में सुनने मिली है कि जैसे कि आपके जन्मदिन के मौके पर सिविल अस्पताल में जो भी लड़की उस दिन जन्म लेंगी 10,000 रुपये का आप उनको कुछ मुआवजा देने वाले, यानी कि FD करने वाले उनके नाम से, क्या है? इंशाल्लाह हमारी जितनी ताकत रहेंगी हम उतना करने की कोशिश करेंगे, भले 10 नहीं करें तो 5 तो करने की कोशिश करेंगे। और कल रात ही की बात है, हम लोग रात में 4 बजे घर पर गए। हमें एक फिक्र थी, एक उड़न थी कि जो फजूल खर्ची बर्थडे के मौके पर उम्मत में पैदा हुई है। अभी गालिबन मुंबई में पूरे महाराष्ट्र के उलमाए कराम का एक मतलब वर्कशॉप हुआ और कर्नाटक में भी पूरे कर्नाटक के उलमाए कराम का वर्कशॉप हुआ। उन्होंने रिसर्च और तहकीक निकाली कि बर्थडे पर जो फजूल खर्ची हो रही है और इस पर नाच गाने पे जो खर्च हो रहा है, ये अगर कंटिन्यू 10-20 साल इसी तरह अगर चलता गया तो हमारी नस्लें इसको नेक काम समझकर करने लगी। ये नेक काम है, ये सवाब का काम है, जबकि हम सबको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, हम सब के पास सोचने की, समझने की अल्लाह ने सलाहियत दी है।
हम ये जानते हैं कि हमारा 1 साल गुजर गया और हम 1 साल मौत के बिल्कुल करीब हो गए। हमें ये चाहिए कि चूंकि हम लोग अगर किसी की 60 साल की जिंदगी है, अगर कोई 22 साल का हो गया, उसके बाद 23 साल का हो गया तो वो और मौत के करीब हो गया, उसके बाद 1 साल गुजरे और मौत के करीब हो गया, उसके बाद और 1 साल गुजरे और मौत के करीब हो गया। तो ये खुशी मनाने का मौका नहीं है और हालात तो इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि इस तरह के हम खुशी मनाएं। तो 2-3 दिनों से इस बात की फिक्र थी, उड़न थी कि इस तरह का मतलब जो फजूल खर्ची हो रही बर्थडे के मौके पर, इसको रोका जाए। मुस्लिम समाज के यूथ अगर कौम और मिल्लत के मफाद में अगर सही तरीके पर उतरे, जिस तरह उतरना है, तो उम्मत में वो इनकलाब आ सकता है जो किसी और तबके से नहीं आ सकता। तो इसलिए इनकी सलाहियतों को, इनके वक्त को, इनके पैसे को, इनके जज्बे को ऐसी जगह बर्बाद किया जाए जिसमें समाज का कोई फायदा ना हो, कोई फायदा ना हो। तो ये हो रहा है और चूंकि समाज में ये चीजें इतनी प्रमोट की गई, इतना इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया, जैसा कि मैंने कहा तमाम उलमा ने इस बात पर मुत्तफिका फैसला लिया, अगर 25 साल तक ये बर्थडे की वबा जिस तरह फैलती गई, हमारी नस्लें इसको दीन समझ कर करेगी, सवाब का काम समझ कर करेगी। तो 2-4 दिनों से हम उलमा की भी इस बात की फिक्र थी कि मैंने अजहर भाई को ये बात बोला कि आप शुरू कर, आपसे शुरू हुआ और आप खत्म करो। तो अजहर भाई 2 दिन पहले मुझे बोले, अभी साहब मेरे को भी अच्छा बनने का है। क्या बोले अजहर भाई? मेरे को मुझे भी अच्छा बनने का है। तो मैं अजहर भाई को उस वक्त बोला और आपके सामने भी बोला, अभी बुरे का है अच्छा बनने के, अभी बुरे का है। कोई माँ के पेट से इस तरह का करके नहीं आता, कोई जानी माँ के पेट से बन के नहीं आ रहा है, कोई शराबी माँ के पेट से बन के नहीं आ रहा, कोई बेनमाजी माँ के पेट से बन के नहीं आ रहा। तो हालात और मतलब सोहबत या उस तरीके के हालात नहीं बन पाते, जिसके वजह से हम लोगों को माहौल नहीं मिलता। यार बातें तो बहुत सारी थी और हम लोग इतनी उलमाए कराम, ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा। केशव नगर में हमारी मीटिंग है, आइंदा महीने 18 तारीख को इसी हॉल में हमारा प्रोग्राम है। हैदराबाद से हमारे उलमाए कराम आ रहे, तो हमारी पहले से मीटिंग तय थी, खाना तय था, हमारे पूरे लोग आने वाले थे। उनमें से चंद मेहमानों को हमने लाए। हमें जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हम कोई बयान भाषण करने नहीं आए, एक दर्द था, कुरान मजीद ने उसका नक्शा खींचा, हम कोई जबरदस्ती भी नहीं कर रहे, बातचीत चल रही थी। तो अजहर भाई के साथ माशाअल्लाह बात हुई, इसमें साहिल भी हमारे बहुत कोऑपरेट करे, फिर शाहिद काजी साहब है और जुनेद वड़सरकर है। 2 दिनों से कंटिन्यू हमारी बातचीत सारी चीजें थी। अगर ये पहले डिक्लेयर होती थी चीज तो हो सकता है इतना मजमा नहीं आता था। तो इसलिए हमारा मतलब वो था कि प्रोग्राम के ऑन द स्पॉट आकर के इसका ऐलान कर दिया जाए। अजहर भाई का इंशाल्लाह प्रोग्राम लास्ट रहेगा। इसके बाद जो भी प्रोग्राम होगा, अब तक तो कौम के हित में हुआ है, लेकिन और बढ़ चढ़ हिस्सा लिया जाएगा। कौम और मिल्लत को मजबूत करने के लिए जो कुछ कोशिश हो सकती है अजहर भाई वो करेंगे और उनके साथ जो टीम लगी हुई है दोस्ताने के नाम से, वो पूरी टीम भी उनके कंधे को कंधा मिलाकर, कदम को कदम मिलाकर खड़ी रहेगी और बहुत जल्द शहर सोलापुर में एक इनकलाब आएगा, जिस इनकलाब की उम्मीद पूरे समाज को लगी हुई है। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।